हिंदुस्तान न्यूज में आपका स्वागत है और खबर उत्तराखंड के साथ मैं शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्य सचिव आनंद बर्गन ने सचिवालय में 12 विभागों के साथ बैठक कर पूंजीगत व्यय, केंद्र व बहमा सहायती योजनाओं, नाबार्ड, केपीआई व केओआई की समीक्षा की है। 14,763 करोड़ रुपए के प्रावधान में अब तक 1,049 करोड़ खर्च हुए हैं। उन्होंने सितंबर तक 50% बजट खर्च, 15 अगस्त तक सभी प्रस्ताव भेजने और मुख्यमंत्री घोषणाओं को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। इधर मुख्य सचिव ने बायो फेंसिंग के लिए अलग हेड में 200 करोड़ का प्रावधान करने और मानव वन्य जीव संघर्ष वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता देने की बात कही है। पर्यटन, उद्यान, दुग्ध व गन्ना विकास में प्रगति लाने पर भी बल दिया है। बैठक में प्रमुख सचिव आर के सुधांशु, सचिव राधिका झा सहित कई वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल रहे। तो वही जहां उत्तराखंड में कल प्रथम चरण का मतदान हुआ, तो दूसरे चरण के प्रत्याशियों ने अपना प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। सभी प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्रों में घर घर जाकर अपने पक्ष में वोट मांग रहे हैं। प्रत्याशी अपने क्षेत्र की जनता से कई तरह के वादे कर वोटरों को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव का इंतजार भी हो रहा है। गांव प्रत्याशी गुजराड़ा करणपुर से हूँ। मैं गांव के विकास के लिए हर संभव करूंगी। बिजली, पानी, सड़क, गरीब जनता का जो जनता के लिए, छोटे छोटे गरीब घर के लोग हैं, तबके के लोग हैं, उनके लिए भरपूर सहायता प्रदान करूंगी। जो भी मेरी शक्ति होगी, मैं भरपूर उनके लिए भरसक प्रयास करूंगी कि उनका सब गांव की तरफ से, ग्राम पंचायत की तरफ से उनको जो भी सुविधा मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए, उनके लिए मैं प्रयास करूंगी। धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड एसटीएफ ने अवैध हथियारों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 ऑटोमेटिक पिस्टल और एक मैगजीन के साथ एक अंतर्राज्यीय तस्कर को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी रुद्रपुर के बागवाला क्षेत्र का रहने वाला रजत सिंह है, जो पूर्व में भी हथियार तस्करी के मामले में जेल जा चुका है। एसटीएफ और रुद्रपुर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में आरोपी को असम से गिरफ्तार किया गया। तफ्तीश में पता चला कि आरोपी अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के जरिए मध्य प्रदेश से हथियार मंगवा रहा था। एसटीएफ के मुताबिक पंचायत चुनावों के दौरान हथियारों की संभावित सप्लाई को देखते हुए पूरे प्रदेश में सघन अभियान चलाया जा रहा है। अब तक इसी नेटवर्क से जुड़े 15 आरोपियों को पकड़ा जा चुका है। आरोपी रजत सिंह के पास से 32 बोर की 2 पिस्टल, 30 बोर की 3 पिस्टल और 3 मैगजीन बरामद की गई हैं। एसटीएफ की टीमें अभी भी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। अभियुक्त खजान सिंह को रुद्रपुर बस स्टैंड के पास से अरेस्ट किया गया है एसटीएफ द्वारा, और इसकी कस्टडी से 8 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल्स बरामद हुए हैं, जिसमें कि 32 बोर के और 30 बोर के हैं। और जिससे पूछताछ हुई है, इसके द्वारा ये बताया गया कि 4 लोग थे जो कि मध्य प्रदेश बुरहानपुर गए थे, और वहाँ पे एक सरताज सिंह नाम के व्यक्ति से इन्होंने ये पिस्टल खरीदे और उसको लेके आए, और यहाँ पे ये बेचने की फिराक में थे। इसमें खजान सिंह की अरेस्टिंग हो गई है, और इसके 3 जो साथी अभियुक्त हैं, जगजीत सिंह, युवराज सिंह और गुड्डू, ये फरार हैं। तो इनको पुलिस, हम लोग प्रयास कर रहे हैं अरेस्ट करने के लिए। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में एक निजी होटल में प्रेस वार्ता की गई और इस प्रेस वार्ता में नीरज कुमार, निदेशक पुलस्त इंडस्ट्रियल पार्क द्वारा की गई है। नीरज कुमार ने मीडिया को बताते हुए कहा कि एक व्यक्ति जिसका नाम पंकज सैनी है, उस पर ठगी का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि यह व्यक्ति देहरादून और सहारनपुर में लंबे समय से ब्लैकमेलिंग व उगाई कर रहा है, जिसने मुझे भी ब्लैकमेलिंग कर मुझसे ठगी की गई है। मेरी शिकायत पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब तक वह व्यक्ति कई व्यापारियों को फेसबुक के माध्यम से अपना निशाना बना चुका है। हरिद्वार का जिला प्रशासन जहाँ रहता है, रोशनाबाद, उसी के पास में कश्मीरी तेहरी विस्थापितों के लिए जगह दी गई है, और वही सुमन नगर बोलता है। वहाँ सुमन नगर पर एक भव्य बाजार बना दी गई।
उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है और यह चुनाव हरिद्वार जिले को छोड़कर राज्य के शेष 12 जिलों के 49 विकासखंडों में आयोजित किया गया। सुबह 8 बजे से कल शुरू हुए मतदान की प्रक्रिया शाम 5 बजे तक चली और इस दौरान लगभग 26 लाख से अधिक मतदाता यानी 17,829 प्रत्याशियों के भाग्य के फैसले पर अपनी मोहर लगाई। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार पहले चरण में 17,829 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। इनमें ग्राम पंचायत सदस्य के 948 पदों के लिए 2,247 प्रत्याशी और ग्राम प्रधान के 3,393 पदों के लिए उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे थे। इसके अलावा क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत सदस्यों के पदों के लिए भी मतदान हुआ। निर्वाचन आयोजन के मुताबिक दोपहर 12 बजे तक राज्य में 27%, दोपहर 2 बजे तक मतदान 41.87% मतदान हुआ है और आखिर 5 बजे तक जब तक ये मतदान की प्रक्रिया संपन्न हुई तब तक लगभग 68% मतदान दर्ज हुए हैं। सन 2025 और कल इसका पहला चरण हो चुका है। 10 बजे तक जो मतदान हुए थे 11.72% हुए थे। ये कल की डिटेल हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद 12 बजे तक 27% मतदान हुए। 2 बजे तक मतदान का प्रतिशत 41.87 रहा और ये कल की मैं डिटेल आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कब कितना मतदान हुआ। देखें 4 बजे तक मतदान जो प्रतिशत रहा है वो 55% रहा है और इसके बाद ये मतदान की जो प्रक्रिया है वो बढ़ी है। उधम सिंह नगर में 84.26% मतदान हुआ था पिछले चुनाव में। अब जरा पिछले चुनाव में कहां कितना मतदान हुआ है उसको लेकर जानकारी बताएंगे। उत्तरकाशी में 78.43% मतदान जो है वो दर्ज किया गया है। इस बार के अभी बाइफरकेट नहीं हुआ है। अल्मोड़ा में 60.04% मतदान रिकॉर्ड किया गया है। ये पिछले चुनाव की जो अपडेट है वो आपके सामने है और कहां किस जिले में कितना मतदान हुआ था ये आंकड़े आपको बताएंगे और उसके बाद आप ये अंदाजा लगा पाएंगे कि इस बार कितना मतदान हुआ है। चंपावत में 67.82% मतदान दर्ज किया गया था। नैनीताल में 75.07% मतदान हुआ था और इसके साथ पिथौरागढ़ में 65.54% मतदान रिकॉर्ड किया गया था ये पिछली बार के चुनाव में। बागेश्वर में 63.99 यानी 64% मतदान जो है वो दर्ज किया गया था बागेश्वर में। इसके साथ चमोली जिले में 65.65% मतदान जो है वो लोगों द्वारा किया गया था। साथ ही टिहरी की बात करें तो लगभग 61.19% मतदान वहां पर भी दर्ज किया गया था। राजधानी देहरादून में 77.54% मतदान रिकॉर्ड किया गया और पौड़ी में 61.79% मतदान जो है वो दर्ज किया गया था। इधर रुद्रप्रयाग की बात करें तो जहां पर 62.98% मतदान पिछली बार के चुनाव में रिकॉर्ड किया गया है। आगे बढ़ेंगे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पुष्कर सिंह धामी ने भी अपने गृह क्षेत्र खटीमा पहुंचे और वहां पर मतदान किया। आपको बता दें मुख्यमंत्री का वहां पर भव्य स्वागत किया गया और उन्हें उस वक्त गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी माता के साथ राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय नगला तराई स्थित अपने मतदान केंद्र पहुंचे, जहां उन्होंने अपने मत का भी प्रयोग किया और मुख्यमंत्री के गांव पहुंचते ही वहां के कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों में उत्साह का माहौल भी देखने को मिला था। प्रशासन की ओर से सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाएं चाक चौबंद रही। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि इस चुनाव से लोगों को अपना प्रतिनिधि चुनने का मौका मिलेगा और चुने हुए प्रतिनिधि क्षेत्र के विकास में अपना अहम योगदान देंगे। पंचायत चुनाव के लिए लोगों में बहुत उत्साह है। बड़ी संख्या में लोग घरों से निकल कर आ रहे हैं और निश्चित रूप से बहुत शुभ संकेत है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर इस प्रकार से हमारी ग्राम पंचायतें, हमारी त्रिस्तरीय पंचायतें मजबूत हुई हैं। कहीं ना कहीं ये चुनाव उस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए मैं सभी से अपील करता हूँ कि हमारी अंतिम इकाइयाँ जो ग्राम सभाएँ हैं उन ग्राम सभाओं को मजबूत करने के लिए, उनके विकास में अपना योगदान सुनिश्चित करने के लिए, समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक
केंद्र और राज्य की योजनाएं पहुँचे, विकास की योजनाएं पहुँचे। इसलिए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को चुनने का ये लोकतंत्र का पर्व है। मैं सभी से अपील करता हूँ कि सभी बड़ी संख्या में आकर मतदान करें। मुख्यमंत्री धामी के साथ साथ प्रदेश के पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज ने भी अपने विधानसभा क्षेत्र चौबट्टा खाल के पोखड़ा स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय सोडिया खाल के बूथ नंबर 56 पर पहुंचकर अपने मत का प्रयोग किया है। अपने मताधिकार का प्रयोग करने के पश्चात उन्होंने प्रदेश के ग्रामीण मतदाताओं से भी अनुरोध किया कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए हमें गांव को सशक्त और विकसित करने के लिए पंचायत चुनाव में गांव की सरकार बनाने के लिए अधिक से अधिक संख्या में मतदान करना चाहिए। ये हमारे लोकतंत्र में महत्वपूर्ण अधिकार है। जिले का विकास करें, अपने मताधिकार का प्रयोग करें, मतदान अवश्य करें, अपने घरों से निकलें, गांव से निकलें और मतदान करें। अच्छे व्यक्तियों को जिता करके हम अपने गांव का, अपने क्षेत्र का, अपने जिले का विकास करेंगे। इसलिए आपसे आग्रह है कि अच्छे कर्मठ व्यक्तियों को, ईमानदार व्यक्तियों को जिता करके अपने क्षेत्र का, अपने गांव का, अपने जिले का विकास। वहीं उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने अल्मोड़ा जनपद के सोमेश्वर में मतदान किया। वे शहीद बिशन सिंह बोरा अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज स्थित मतदान केंद्र पर पहुंची थी और आम मतदाताओं की तरह ही उन्होंने कतार में लगकर अपने मत का प्रयोग किया, जो एक अलग तस्वीर थी। मतदान के पश्चात उन्होंने जनता से अपील भी की और कहा कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व मतदान है और प्रत्येक नागरिक को इसमें भाग लेकर अपने कर्तव्य का पालन अवश्य करना चाहिए। मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि एक सशक्त लोकतंत्र का आधार जागरूक मतदाता होते हैं और यही लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूती प्रदान करते हैं। उन्होंने सभी मतदाताओं से आग्रह किया कि वे अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें और लोग आए भी, और साथ ही साथ ये भी कहा कि अगले चरण के मतदान होंगे तो उसमें भी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बाहर आकर मत का इस्तेमाल करना चाहिए। मतदान पहली बार किया, मेरे को बहुत अच्छा लगा और मैं और लोगों से भी ये अपील करूंगी कि वो भी जल्दी से जल्दी मतदान दे। जैसे कि एक अच्छा नागरिक होना जो हमारे क्षेत्र का विकास कर सके और हमारे देश मतलब हमारे क्षेत्र को एक अच्छा सुख सुविधा मतलब जो भी होता है वो दे। जैसे हमारे रास्ते अभी थोड़ा बहुत खराब। तो वहीं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत जनपद पौड़ी के 8 ब्लॉकों में मतदान हुआ है और जिला प्रशासन ने मतदान को शांतिपूर्ण व निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के लिए सभी तैयारियां पहले से पूरी करनी है, क्योंकि एक चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम भी नजर आए। पहले चरण में जनपद के 2,41,000 से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जिनमें 1,24,000 पुरुष और 1,16,000 महिला मतदाता भी शामिल थी। मतदान केंद्रों पर युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों में खासा उत्साह भी देखा गया। साथ ही मतदान करने पहुंचे युवाओं ने ये भी कहा कि उन्होंने ऐसे प्रत्याशी को वोट दिया है जो ईमानदारी से क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करेगा। मतदान पहली बार किया, मेरे को बहुत अच्छा लगा और मैं और लोगों से भी ये अपील करूंगी कि वो भी जल्दी से जल्दी मतदान दे। जैसे कि एक अच्छा नागरिक होना जो हमारे क्षेत्र का विकास कर सके और हमारे देश मतलब हमारे क्षेत्र को एक अच्छा सुख सुविधा मतलब जो भी होता है वो दे। जैसे हमारे रास्ते अभी थोड़ा बहुत खराब हो रहा है, कहीं कहीं पे तो ठीक है पर कहीं कहीं पे तो मैं उनसे ये उम्मीद चाहती हूँ कि वो हमारे रास्ते भी ठीक करे।
जैसे लाइट की व्यवस्था भी नहीं है तो लाइट भी लगाए। इस आधार पर मैंने अपना मतदान किया है ताकि वो हमारे क्षेत्र को और विकसित रूप से विकास करे। ये हमारे क्षेत्र के विकास के लिए किया है। ये मेरा पहला मतदान था और मुझे जो प्रत्याशी मतलब ठीक ठाक लगा, मैंने उसको वोट दी। ये क्षेत्र का विकास करना, गांव का विकास होना, ऐसी आदि। मैंने मतदान 2025 निर्वाचन के लिए ग्राम प्रधान संकेत के लिए विकास के नाम पे मतदान किया है और ये विकास के ही नाम पे मैंने क्षेत्र पंचायत के लिए वोट किया है और विकास के नाम पर ही मैंने जिला पंचायत के लिए वोट किया है। और हमने ये सोचा कि तो एक अच्छा नागरिक, शिक्षित नागरिक और शिक्षित प्रत्याशी इसमें आए जो जन समूह जो हर एक की समस्या सुन सके और क्षेत्र में हर एक गाँव के विकास के नाम पे हर एक व्यक्ति से जो जुड़ा हो उसके नाम पे मैंने वो वोट किया है। विकासनगर क्षेत्र के ग्राम पंचायत नवाबगढ़, ढकरानी ढालीपुर ग्राम पंचायत एटनबाग, ग्राम पंचायत जमीनीपुर, ग्राम पंचायत डाकपत्थर, ग्राम पंचायत बदामावाला आदि अन्य क्षेत्रों में मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण संपन्न हुई। इन सभी मतदान केंद्रों पर बड़ी संख्या में मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया है। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रप्रयाग जिले के आईआईटी मद्रास में चयनित युवा अतुल से फोन पर बात कर उन्हें शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अतुल ने अपनी मेहनत से अन्य लोगों को प्रेरित किया है। उन्होंने ये भी कहा कि सामान्य परिस्थितियों में भी यदि व्यक्ति संकल्प लेकर काम करता है तो उसके सपने जरूर पूरे होते हैं। जीवन में कोई चीज असंभव नहीं होती है। उन्होंने ये भी कहा कि अतुल ने प्रत्येक उत्तराखंडी को गौरवान्वित और प्रेरित किया है। मुख्यमंत्री ने अतुल को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है। गौरतलब है कि रुद्रप्रयाग जिले के अतुल ने केदारनाथ में घोड़े खच्चर चलाकर अपनी पढ़ाई का खर्च निकाला था। इसके साथ ही अपनी मेहनत और संघर्ष की बदौलत उनका आईआईटी मद्रास में चयन हुआ है। हाँ, बहुत बहुत मेरी तरफ से बहुत बधाई हुई, शुभकामनाएं आपको। बहुत अच्छा और है, आपने तो बहुत अच्छा अपनी अपनी मेहनत से जो है लोगों को बहुत प्रेरित किया आपने। और कि सामान्य स्थितियों में और सामान्य परिस्थितियों में भी एक व्यक्ति अगर मेहनत करे, परिश्रम करे और संकल्प लेकर जो है काम करे तो कोई चीज़ असंभव नहीं है ना। बहुत हमारे सब उत्तराखंड के लोगों के लिए, अन्य लोगों के लिए आप बहुत प्रेरणा के स्रोत हो। मेरी बहुत शुभकामनाएं और हमेशा हम लोग सब लोग आपके साथ हैं। आगे बढ़िए और खूब नाम करिए। आगे भी जो भी होगा हम लोग सब लोग साथ में खड़े हैं हर तरीके से। बहुत बहुत धन्यवाद सर, काफ़ी अच्छा लगा सर आपने कॉल करा। बहुत अच्छा। और अपने परिवार में भी सभी को मेरी तरफ से जो है सबको शुभकामनाएं कहना है ना, सभी लोगों को बताना आपसे है ना, सबको मेरी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई है। ठीक है जी सर, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू सो मच। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड की राजधानी देहरादून स्थित IRDT सभागार में आयोजित एक कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर आधारित पुनर्प्रकाशित पुस्तक फिलॉसफी एंड एक्शन ऑफ RSS फॉर हिंदी स्वराज का लोकार्पण किया है। इस अवसर पर संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले और प्रज्ञा प्रभा के संयोजक जे नंद कुमार भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि फादर एंथनी ने यह स्पष्ट किया था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कोई सांप्रदायिक संस्था नहीं है बल्कि एक अनुशासित और राष्ट्र समर्पित संगठन है। उन्होंने लिखा था कि संघ भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर कर सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का कार्य कर रहा है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने पुस्तक की भूमिका पर कहा कि फादर एंथनी द्वारा वर्ष 1951 में लिखी गई ये पुस्तक उस समय लिखी थी जब संघ को लेकर अनेक भ्रांतियां समाज में प्रचलित थीं। उन्होंने कहा कि यह पुस्तक संघ की विचारधारा, संगठनात्मक संरचना और कार्यपद्धति का निष्पक्ष व गहन अध्ययन प्रस्तुत करती है। यह आने वाली पीढ़ियों को संघ के प्रारंभिक संघर्षों और उसके पीछे की वैचारिक दृढ़ता से परिचित कराने में सहायक सिद्ध होगी। एंटोनी थे, उन्होंने जो फादर एंटोनी थे उन्होंने 1951 में एक पुस्तक लिखी थी और आज उसका पुनः प्रकाशन करके आज उसका विमोचन हुआ है। हमारे सरकार व माननीय दत्ता जी, हमारे मुख्यमंत्री जी और प्रज्ञा प्रवाह के सभी लोग उस कार्यक्रम में थे। मैं कह सकता हूँ कि उन्होंने RSS के बारे में जो लिखा है
और जो उन्होंने कहा है वो आज सच साकार हो रहा है कि आरएसएस एक सामाजिक संगठन है जो कि सभी क्षेत्रों में काम करता है। और मैं इस उपलक्ष्य पे उनको बधाई देना चाहता हूँ कि वो जो है हमारे बीच में तो नहीं लेखक वो, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा जो है आरएसएस के बारे में लिखा। चले आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में एक निजी होटल में प्रेस वार्ता की गई और ये प्रेस वार्ता नीरज कुमार, निदेशक पुलस्त्य इंडस्ट्रियल पार्क द्वारा की गई है। नीरज कुमार ने मीडिया को बताते हुए कहा कि एक व्यक्ति जिसका नाम पंकज सैनी है उस पर ठगी का आरोप लगाए है। साथ ही उन्होंने कहा कि यह व्यक्ति देहरादून और सहारनपुर में लंबे समय से ब्लैकमेलिंग व उगाई कर रहा है, जिसने मुझे भी ब्लैकमेलिंग कर मुझसे भी ठगी की। मेरी शिकायत पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब तक वे व्यक्ति कई व्यापारियों को फेसबुक के माध्यम से अपना निशाना बना चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ पे अपनी बात रखने का मौका दिया। मेरा नाम नीरज कुमार है और हम उत्तराखंड के एक छोटे से व्यापारी हैं। वर्षों से अपना कारोबार इस उत्तराखंड देवभूमि में चला रहे हैं और इसके साथ साथ क्योंकि यूपी में इन्वेस्ट समिट हुआ था उत्तराखंड से पहले, आदरणीय योगी जी ने इन्वेस्ट समिट के माध्यम से लोगों को रोजगार देने का एक प्रयास किया था। उसके तहत हमने उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से एमओयू साइन किया था जिसमें इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना होनी थी। उसी इंडस्ट्रियल पार्क की सूचना अखबार के माध्यम से जैसे ही हमारी यूनिक आईडी बनी, इस ब्लैकमेलर को लग गई और तुरंत ये व्यक्ति पंकज भैया और पंकज सैनी जो कि छुटमलपुर का निवासी है, यहाँ पे भी भिन्न भिन्न स्थानों पे किराए पर के एड्रेस इसके हैं, आप देखेंगे कि वर्षों से ठगी का काम करता है। बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं जिनसे नौकरी के बहाने इसने ठगी की है। बड़े बड़े अधिकारियों के साथ फोटो खिंचा के उनको प्रभावित करने का, बड़े बड़े नेताओं के साथ फोटो खिंचा के प्रभावित करने का काम करता है। ऐसी ही ब्लैकमेलिंग हमारे साथ हुई। इसने सहारनपुर के एक बदनाम नाम जो खनन माफिया था उसके साथ हमारा नाम जोड़ा। नाम जोड़ने के बाद तरह तरह की जांच अधिकारियों का से जांच कराने का, धमकाने का प्रयास हमें किया। उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हमारे पास है, न्यायालय में हमने प्रस्तुत की है। हमें भयभीत करने का काम किया। अगर हम भयभीत नहीं हुए तो फेसबुक आईडी के माध्यम से तरह तरह के आरोप, क्योंकि ये आरोप तय करना न्यायालय का काम है, किसी व्यक्ति का काम नहीं है। अगर आपको जांच करानी है तो आप चुपचाप एक जांच रिपोर्ट कहीं पे भी दे सकते हैं, इतना अधिकार किसी भी व्यक्ति का है। तो उसके बल पर तरह तरह की जांच एजेंसियों के नाम पे धमकाता था और उसके बाद इसने एक मीडिएटर के थ्रू हमसे मिलना चाहा तो हम लोग मिले। चलिए, खबर उत्तराखंड में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।